सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग आज शुरू कर रहे हैं करेंट अफेयर्स का एक नया क्लास शुरू कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे नवंबर से शुरू करेंगे। नवंबर 2024 से लेकर हम लोग चलेंगे करेंट तक पहुंचेंगे, यानी जनवरी 2000 अभी जो चल रहा है फरवरी फरवरी 2025 तक हम लोग साथ लेकर चलेंगे। जैसे देखिए आपको करंट में 71 एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आया करेंट अफेयर से, उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला देख लिए एम्स दरभंगा। एम्स दरभंगा जो खुला है उसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स जिस प्रधानमंत्री मोदी ने 13 नवंबर 2024 को दरभंगा में एम्स का आधारशिला रखी। इसका निर्माण 187 एकड़ यानी 187 एकड़ भूमि पर और 12,1264 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यह जो है पटना एम्स के बाद यह बिहार में दूसरा एम्स है, यानी पटना बिहार के बाद यह आपका हो जाएगा दरभंगा एम्स दूसरा बिहार का। और यह जो एम्स खुलने वाला प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत अब तक 22 एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये जो दरभंगा एम्स है आपका, ये बिहार का दूसरा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। बेतिया राज संपत्ति विधेयक 2024, यानी बेतिया राज संपत्ति विधेयक 2024। बिहार सरकार ने बेतिया राज की 15,215 एकड़ संपत्ति को जन कल्याण के लिए अपने अधीन लेने संबंधित विधेयक पारित किया है। यानी जो बेतिया के जो राजा थे उनका जो भूमि था 15,215 एकड़ भूमि, उसको अपने अधीन ले लेगा। तो बेतिया राज की कुल जमीन लगभग 15,215 एकड़ है, जिसमें से 143 एकड़ यूपी में आती है। अब उसी से रिलेटेड देख लेंगे हम लोग यह जमीन कहाँ का। जिस बिहार में यह पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज और पटना में फैली हुई है। यानी बेतिया राज की जमीन इस सभी जिलों में फैली हुई है। जैसे कुछ और इससे संबंधित कुछ और तथ्य, जैसे देखिए हरेंद्र किशोर सिंह बेतिया राज के अंतिम जमींदार थे। यानी हरेंद्र किशोर जो थे, हरेंद्र किशोर सिंह जी बेतिया महाराज के अंतिम जमींदार थे, जिनकी मृत्यु मार्च 1893 में हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है जनजातीय गौरव दिवस समारोह। इससे रिलेटेड हम कुछ तथ्य देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष मनाने के लिए जनजातीय गौरव पर बिहार के जमुई का दौरा किया था। यानी जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के जमुई का दौरा किए थे। वर्ष 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। यानी जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2021 से मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यानी यह जो डेट है यह 15 नवंबर को, प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को यह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद देखिए उसी से संबंधित कुछ और भी योजनाओं को मोदी जी लागू किए थे। जैसे हो गया गृह प्रवेश समारोह। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 11,000 घरों का उद्घाटन किया था। चलते हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, जैसे देखिए शारदा सिन्हा जी, आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं कि यह एक लोक गायिका थे और कहा जाता है कि इनके गीत के बिना कोई भी छठ पर्व ऐसा नहीं हो कि इनके गीत के बिना हो जाए शुरू। यानी छठ पर्व में इनका बहुत बड़ा योगदान है गाना के माध्यम से। तो चलिए इनके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं। जैसे 5 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। तो शारदा सिन्हा जी का निधन कहाँ हुआ? दिल्ली के एम्स में। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को
बिहार के सुपौल जिले के हुलसा गांव में हुआ था। बिहार के सुपौल जिले में हुलसा गांव में हुआ था। उन्होंने लोकप्रिय रूप से कटरा उन्हें लोकप्रिय रूप से बिहार को किला के रूप में जाना जाता है। जिससे हम लोग स्वर्ग को किला बोलते हैं सरोजिनी नायडू को, ठीक ना। उसी तरीका से बिहार को किला के रूप में हम लोग शारदा सिन्हा जी को याद करते हैं। इसलिए और उससे उनसे संबंधित कुछ अन्य था, जैसे 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 1991 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इस तरह से इनको सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है और भी बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। चलते हम लोग फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले आते हैं। जिस नेक्स्ट जो आपका है कैट स्नेक। हाल में ही बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित टाइगर रिजर्व में एक कैट स्नेक देखा गया है। यानी कैट स्नेक देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम बोइगा ट्राइगोनाटा है। बोइगा ट्राइगोनाटा है। चलते हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया यूथ गेम्स 2025। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है, इसके बारे में हम लोग कुछ तथ्य जानेंगे। जैसे देखिए, बिहार अप्रैल 2025 आने वाले मंथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। साथ ही पैरा गेम्स का भी, यानी इसी के साथ साथ पैरा गेम्स का भी मेजबानी किया जाएगा। चलते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तर्ज पर यह पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी बिहार में आयोजित किए जाएंगे। यह मुख्य बिंदु हो गया आपका। चलते हैं, इस खेल में 17 साल से कम उम्र के स्कूली बच्चे, यानी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं और जिनका उम्र 17 साल से कम है, और 21 साल से कम उम्र के कॉलेज के छात्रों को भाग ले। यानी इसमें जो भाग लेने का जो निर्धारित है योग्यता है क्या है, 17 साल से कम की आयु बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, और 21 साल से कम उम्र के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वह सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरा है महिला संवाद कार्यक्रम। यह बिहार के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, कार्यक्रम है। जैसे बिहार कैबिनेट ने महिला संवाद कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटन की मंजूरी दे दिया है। यानी बिहार सरकार एक महिला का संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें से इसका जो लागत 225 करोड़ रुपए आवंटन की मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके तहत मुख्यमंत्री मंत्री शीर्ष अधिकारी जिला दौरा करेंगे तथा महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए चल रही नीतियों को जानकारी देंगे। यानी महिलाओं से संबंधित जितना भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे संबंधित इसमें उनको बताया जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए हम लोग चलाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टेड प्लानेट रिपोर्ट 2024। ये जो प्रोटेक्टेड प्लानेट रिपोर्ट 2024 है, यह जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 के 16वें सम्मेलन में कैली के कोलंबिया में प्रोटेक्टेड प्लानेट रिपोर्ट 2024 का जारी किया गया है। उसका देखिए नया जो फैक्ट है, उसका नया फैक्ट देखिए आपको, भागलपुर जिले में स्थित रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हिंदू तीर्थ स्थल अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। यानी भागलपुर जिले में जो स्थित रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या किया गया, बदल दिया गया। ये आपको याद रखना है, अजगैबीनाथ धाम, ठीक है ना, अजगैबीनाथ धाम आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए शिशिर सिन्हा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिशिर कुमार सिन्हा को बिहार खेल विद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। यानी हमारे बिहार में जो राजगीर के आसपास जो बना है खेल विश्वविद्यालय, उसके पहले कुलपति कौन हो गए, शिशिर कुमार सिन्हा जी। हम लोग चलाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे तो आपको दिख रहा है कुर्फी चिपसोना 1, यह होता है कुर्फी चिपसोना 1 बिहार सरकार का 7 जिलों में किसानों को आलू का सबसे अधिक मांग वाली किस्मों में से एक कुर्फी चिपसोना 1 है। यानी इस ये आलू जो कुर्फी चिपसोना, इस आलू का प्रयोग
हम लोग चिप्स में, जो हम लोग चिप्स खाते हैं उसमें इस आलू का प्रयोग किया जाता है, या फिर और भी जो भी सारा खाते हैं आइटम चिप्स आलू से रिलेटेड, उसमें जो अच्छे क्वालिटी का होता है आलू, वो इसी यही होता है। हम लोग चलते फिर चले आते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम। इसलिए इसको हम इसलिए देख रहे हैं कि इसमें क्या है, बात यह है, आईटी पटना के अभिनय कुमार सिन्हा को ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम में भारत की ओर से क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और खास बात क्या किया, रूस में आयोजित किया जाएगा। रूस इसका मेजबानी देश है, मेजबान देश ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम का मेजबानी देश रूस हो गया आपका। यह 9वें युवा खेल वैज्ञानिक फोरम की मेजबानी कर रहा होगा, ठीक ना। चलते हैं हम लोग, देखते हैं बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र। बिहार में पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार अपना पर्यटक सूचना केंद्र खोलेगी, ताकि जैसे मान लीजिए वाराणसी में खोलेगी, ताकि वहाँ, जैसे वहाँ हम लोग जानते हैं वाराणसी क्या है, पर्यटकों का गढ़ है, वहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। वहीं से अगर कोई पर्यटक होगा तो क्या वहाँ से जानकारी लेकर बिहार की ओर भ्रमण कर सकता है। बिहार और यूपी हम लोग के सटे हुए हैं। देखिए, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर चौक स्थित एम्पोरियम भवन में, किस भवन में, एम्पोरियम भवन में शीघ्र बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र खोला जाएगा, यानी खोलने की क्या है, विचार किया जा रहा है और खोला जाएगा। चलिए इसी शब्द के साथ आप लोग को हम छोड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं